एक और मुहिम भी चली हुई है, आरएसएस बैन कर दो। क्यों कर दें? क्यों कर दें? कहते हैं लोग, कर्नाटक में पहल है, बिल बन रहा है। कुछ भी कहते हैं लोग, क्यों कर दें? स्वयं सेवक संघ वो है जिसने इस देश को बचाया है, हिंदुओं को बचाया है, गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ स्तर पर बचाया है, धर्मांतरण पर बचाया है। क्यों बैन कर दें? स्वयं सेवक संघ को, आरएसएस को बंद कर देने से देश का भला होगा, देश विचित्र स्थिति में जाएगा। आरएसएस की इतनी पैरवी करने वाले बिल्कुल भी नहीं, हम आरएसएस के समर्थक भी नहीं हैं, पर जो कार्य कर रहे हैं उस बात के उपासक हैं, सत्य के पूजक हैं। आपने कहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है आई लव मोहम्मद से, लेकिन आई लव महादेव भी होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि सर तन से जुदा जो कहते हैं वो या तो उनको हिंदू देख लेगा या उन्हें कानून देख लेगा। ये हिंदू भी उसको जवाब देंगे और कानून के तहत देंगे। हिंदू ही जवाब देंगे और कानून तो के ये तहत। थोड़ा पोलराइजिंग कमेंट नहीं है आपका? कैसा? ये मुसलमानों को और हिंदू को एक कॉन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के सामने आप सर तन से जुदा की नारे ही क्यों दो? भाईचारा का क्यों ना दो? हम एक रहेंगे इसका नारा क्यों ना दो? हम भारतीय हैं इसका नारा क्यों ना दो? आप ये क्यों कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? हु आर यू? हो कौन आप और क्यों कहोगे आप? और क्या आवश्यकता है इसकी? क्या आप इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? क्या आप हिंदुओं को डराना चाहते हो? क्या आप सनातनियों को भयभीत करना चाहते हो, इसलिए नारे देते हो? नहीं चलेगा। वो हिंदू नहीं, अब ये 2025 का हिंदू है, जगा हुआ हिंदू है। छेड़ोगे छोड़ा नहीं जाएगा, पर कानून के तहत। आप जरूर कानून का उल्लंघन करो, हमारे सनातनी नहीं कर सकते, और जो करे वो सनातनी कैसा। और एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ जल्दी करना। बिल्कुल जल्दी। बाबा बागेश्वर प्रचारक हैं या एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन? विचारक, सनातन के। आपके दरबार में वहां पर मिरेकल होता है या माइंड गेम होता है? भगवान की कृपा। हिंदू राष्ट्र आपका ड्रीम है या एक पॉलिटिकल प्रोसेस? इस देश की जरूरत। पॉलिटिक्स आपके पीछे जाती है या आप पॉलिटिक्स के पीछे? धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। बाबा को, जो जितने बाबा प्रचारक हैं, उनको क्या अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन डिक्लेयर करनी चाहिए? हिंदी में बताएं। क्या अगर कोई आप किसी पार्टी को मानते हो तो वो ओपनली कहना चाहिए कि मैं इनको मानता हूं? जो मानता हो उसे कहना चाहिए, जो नहीं मानता हो उसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन लोग मानते हैं, कहते नहीं है। ये प्रथा क्या सही है? ये प्रथा क्या सही है या गलत, उसके ऊपर। मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के कई मंत्री आपके दरबार में आते हैं, कांग्रेस और सपा के भी आते हैं। सपा के भी? जी। अब ये जो आपके पास जो इतने कंट्रोवर्सी होती रहती है, आपके ऊपर कोई खास कृपा है प्रभु की? बहुत कृपा है भगवान की, थी, है, रहेगी। आप कभी चुनाव कंटेस्ट करेंगे? मतलब लड़ेंगे? शायद नहीं, इस जन्म में तो नहीं। शायद के नहीं? शायद इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म की तैयारी करेंगे। अभी तो ये जन्म लंबा है। लंबा है। इंटरव्यू भी बहुत बार देंगे। आपको क्या ज्यादा मुश्किल लगता है, अपने दरबार लोगों में को आए क्राउड को संभालना या अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको संभालना? क्या ज्यादा मुश्किल लगता है? जिनको पता ना हो और उनके दिए हुए बयानों की बातों को संभालना बहुत मुश्किल। अगर प्रभु राम आपके सामने अभी आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे? विश्व में शांति, भारत हिंदू राष्ट्र। और अगर आंख बंद करके आपको एक चीज करनी हो भारत में सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री। आज हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, दीपावली का समय चल रहा है, शुभ अवसर है। आज हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक दिया शहीदों के नाम जरूर जलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बेबाक तरीके से हमेशा बात करते हैं और आज भी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बाबा बागेश्वर, प्रणाम, नमस्कार। जय हो।